दोस्तों, हम लोग इस टाइम मौजूद हैं चकवाल गोट फार्म पे। आपको पता है कि जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग जो हैं वो गोट फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। लोगों का गोट फार्मिंग की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। इसमें दो तरह के फार्मर्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो गोट फार्मिंग में आते हैं और नाकाम होकर वापस चले जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और बड़ा वो अपना सेटअप बढ़ाते हैं और बड़ा वो हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स की तादाद में चले जाते हैं। तो आज आपको एक ऐसे ही फार्मर से मिला रहे हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया है और आज इनके पास हज़ारों की तादाद में बकरियां हैं और बड़े पढ़े लिखे फार्मर हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में आपको मिलवाते हैं जी चकवाल गोट फार्म के जो ऑनर हैं माजिद बशीर साहब, उनके साथ, और इनसे गोट फार्मिंग के मुतालिक जो जो हमारे क्वेश्चंस हैं या जो जो दोस्त जो हैं वो पूछना चाहते हैं, वो हम सारी चीज़ें जो हैं वो एंटरटेन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, आपने टाइम निकाला और हमें विज़िट किया। सर बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया। तो आप काइंडली अपना थोड़ा सा इंट्रो बता दें, उसके बाद हम आते हैं फर्दर। चौधरी माजिद शबीर मेरा नाम है। चकवाल गोट फार्म है। इसका आगाज़ हमने तकरीबन कोई 7-8 साल पहले 10-20 बकरियों से किया था। ज़बरदस्त। स्टार्टिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि ये काम नया था। शौक़ की हद तक तो काफ़ी अरसे से आप कह लें कि 15-20 साल पहले ये बचपन से ही शौक़ था 2-4 बकरियों का। मगर जब आप कमर्शियल लेवल पे करते हैं तो उनकी बीमारियों का सामना करना, खुराक का, हाउसिंग का, बच्चों की केयर, ये सारे मसले मसाइल आए। और सबसे बड़ा मसला मुश्किल ये थी कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग इस फील्ड में थे नहीं। जो रिवायती तरीके से गांव देहातों में कर रहे थे उनको कमर्शियल लेवल की फार्मिंग का नॉलेज नहीं था। या देसी लोग जिनको कोई इल्म था, कुछ बताते नहीं थे, कुछ बताना चाहते थे तो उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो ये बेसिकली मुझे प्रॉब्लम आया। तो फिर यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, मतलब मुख्तलिफ इंडिया में बड़ी अच्छी फार्मिंग हो रही है। इसके अलावा अफ्रीका के मुल्क है, वहाँ बड़ी अच्छी फार्मिंग हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, साउथ अफ्रीका में बोर गोट पे हो रही है। तो जिसका लिटरेचर मवाद मुझे जहाँ से मिलता गया मैं उसको स्टडी करता गया। पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी लाइफ स्टॉक वालों ने भी नेट पे काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। तो खुद से वो स्टडी की, फिर प्रैक्टिकली की, नुकसान भी किया, पर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद सारी चीज़ें सेटल हो गई। और मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि इससे पहले हमने डेयरी का काम किया है, पोल्ट्री का काम किया है, वेजिटेबल फार्मिंग है, फ्रूट फार्मिंग पे भी काम किया है। वो सारे काम नाकाम हुए। सिर्फ उसकी एक वजह थी कि मैं फ़िज़िकली खुद मौजूद नहीं था। जो भी आप बिज़नेस करें, चाहे डेयरी का है, लाइफ स्टॉक का है, फ्रूट फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग, दुकान खोलते हैं, कुछ भी है, जिसकी सुपरविजन आपकी अपनी नहीं है, आप रोज़ वहाँ टाइम नहीं देते हैं, वो काम नहीं चलेगा। नॉर्मली लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं या जो मुल्क के अंदर हैं वो बिजनेस एज अ इन्वेस्टर स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही पैसा लगा देते हैं, दूसरा बंदा बिठा देते हैं। वो समझते हैं कि महीने के महीने मुझे पैसे आते रहेंगे। वो काम 4-6 महीने चलता है, इससे ज़्यादा नहीं। जब तक वो पीछे से पैसा डालते रहते हैं, उस बिज़नेस को जेब से फीड करते रहते हैं, वो चलता है। अदरवाइज़ वो फिर बंद हो जाता है। और यहाँ गोट फार्मिंग की मोटिवेशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। तो इससे बड़ी बात ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि ये बाबरकत काम है, इसमें रिस्क है, इसमें प्रॉफिट होगा। अगर आप नुकसान उठाते हैं तो वो अपनी गलतियों की वजह से उठाएं। आप बस इसको सीखें, अल्लाह का नाम लेके नियत के साथ शुरू करें। ज़बरदस्त हो गया। तो सर हम थोड़ा सा चलते जाते हैं, बाकी चीज़ें जो है ना। जी श्योर। ये जो हमें नज़र आ रहा है सर, ये आपका जो पूरा फार्म है, जो गोट्स को आपने दिया, इधर जगह आपने काफ़ी छोड़ी हुई, इस साइड पे ऑफिस वगैरह है। बिल्कुल। तो ये सर कितना एरिया है? अच्छा, ये 6 कनाल का है। 6 कनाल के अलावा इस साइड पे फार्म है। इस साइड पे आप देखें काफ़ी जगह है। ये टाइम टू टाइम जिस तरह से हम फार्म को बढ़ाते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये 6 कनाल है जी। ये 4 दीवारी में 6 कनाल है। तो इस पे जो 6 कनाल है, इस पे तकरीबन कितने गोट्स जो हैं वो आ सकती हैं? अच्छा, इसमें कुछ हमारे पास इनमें सेटअप है, 300-350 बकरी यहाँ पर इस सेटअप में आ सकती है जी। 6 कनाल में या ये जो ऑलरेडी बना हुआ है? नहीं, एक साइड पे जो बना हुआ इस तरह है। 6 कनाल में तो बहुत ज्यादा आ सकती हैं, आप 500-1000 बकरी भी रख सकते हैं। ये जो बाउंड्री वाली है सर, जी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसका एरिया कितना है सर? 300 बकरी आ सकती है। मुख्तलिफ शेड हैं, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ किस साइज। अच्छा, पहले से शुरू होते हैं सर। ये आपका क्या शौक है? अच्छा, ये हमारे भाई हैं, कज़न हैं, उनको मुर्गों का, असील मुर्गों का शौक था और वो शौक अभी उतर चुका है। अब किसी में कबूतर हैं, किसी में मुर्गे हैं, किसी में कुत्ते हैं। जो शौक होता है वहाँ टाइम आपको देना पड़ता है और पैसा लगाना पड़ता है। मतलब ये आपने दिखाने के लिए किया है कि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो ये ऐसा होगा। शौक आपके पैसे लेता है जी और कारोबार देता है। जबरदस्त हो गया। तो ये फ्यूचर में इसमें भी बकरियां ही आएंगी? फ्यूचर में अभी कभी हम प्लान करते हैं इसमें कोई तीतर, चकोर या कुछ कर दें, मगर टाइम नहीं मिलता जी। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी शेड पे सर। पहले बकरियों की ब्रीड जो है ना वो बाद में। अच्छा, शेड का मैं आपको जनरली बता दूं, बकरियों के लिए जब आप शेड बनाते हैं जी तो शेड के अंदर जो छत वाली जगह है, 5 स्क्वायर फीट मिनिमम एक बकरी को जगह
चाहिए। जी जी ये मिनिमम जगह है। अगर आप 10 स्क्वायर फीट देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, बकरी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, मगर मिनिमम 5 स्क्वायर फीट आपने रखनी है और इतने में कामयाबी के साथ बकरी रह जाती है। शेड के बाहर जो जगह है बाड़ा है, जैसे ये बाड़ा है, ओपन एरिया हम इसको कहते हैं, बाड़े में एक बकरी को मिनिमम 10 से 15 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। मतलब अगेन डबल चाहिए। हाँ, डबल चाहिए। इससे भी ज़्यादा देंगे तो जानवर ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, मगर इतने में भी कामयाबी के साथ फार्मिंग की जा सकती है। अब ये शेड है 30 बाय 20 का। अच्छा, इसके अंदर 114-15 बकरियां रह सकती। इसी तरह से आगे बाड़ा भी इसका दिया हुआ, बाड़ा तो हमने ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। ज़बरदस्त हो गया। अभी भी आप अगर देखेंगे ना, इसके अंदर तकरीबन 150 बकरी है, जी जी तो सुकून के साथ रह रही है। क्योंकि गर्मी है, बकरी ज़्यादा, बाहर भी तबीयत मिजाज बकरी का ऐसा है कि गर्मी धूप इंतहा की भी होगी, आप देखें बड़े मज़े से धूप में बकरियां बैठी हुई हैं। ऐसे ही सर्दी में फिर हम इनको सेपरेट 5-6 स्क्वायर फीट एक बकरी के हिसाब से शेड के अंदर रखते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो सर अब हम आते हैं थोड़ा सा ना इस पे कि आप किस किस ब्रीड पे काम कर रहे हैं। अब मेनली अगर 70% कहें तो मक्खी चीनी पे काम कर रहे हैं, 30% हमारे पास पटेरी है, सिंधी गुलाबी है, टापरी है, ये 3 नस्लें सिंध की हैं। 70% हम मक्खी चीनी पे ही काम करते हैं। मक्खी चीनी तो सर इधर एक भी नज़र नहीं आ एक्चुअली सेल का जैसे साथ साथ करते रहते हैं ना, अब 3-4 दिन बाद यहाँ मक्खी चीनी 200 से 250 हम शिफ्ट कर लेंगे। जैसे जैसे नीड होती है वैसे उतनी उतनी बकरी हम शिफ्ट करते रहते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो चकवाल गोड फार्म जो है इसका कितने सेटअप हैं इसके अलावा। सिंध में भी है, भावल नगर में भी है। ज़बरदस्त, मतलब ये कि आपने 3 जगह पे इसको 3 जगह पे। ज़बरदस्त। तो सेल पॉइंट मेन जो हेड ऑफिस है यही है, क्योंकि ये मेन है, मोटरवे के साथ है, जी। पंजाब में भी नज़दीक लगता है, पूरे केपी को, कश्मीर को, सबको नज़दीक लगता है, इस वजह से ये ज़बरदस्त हो सेटअप यहाँ रखा अच्छा, हुआ है। आपने सर ये उस पर मक्खी चीनी भी कर रहे हैं, इसके अलावा सिंधी पटेरी पे कर रहे हैं, सिंधी गुलाबी पे कर रहे हैं, सिंधी गुलाबी और पे कर रहे लिमिटेड टापरी टेडी के अंदर एक प्योर ब्रीड में टापरी सिंध की नस्ल हैं। है, जी जी। उन पे भी कर रहे हैं। तो सर क्या कौन सी ब्रीड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है आपके अच्छा पास। देखें, परफॉर्मेंस की बात करें तो बेसिकली ये गोश्त की इंडस्ट्री है। जी जी जिसका बच्चा कम टाइम में ज़्यादा वज़न गेन कर लें वो प्रॉफिटेबल है। मक्खी चीनी हो गई, बीतल हो गई, पटेरी हो गई, सिंधी गुलाबी, ये 4 बड़ी नस्लें हैं जो पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी आसानी के साथ नई खुराक पे, नई जगह, नई मौसम में एडजस्ट हो जाती। और इनका 6-7 महीने का बच्चा जो इंटरनेशनल और लोकली मार्केट का स्टैंडर्ड है गोश्त का, कि जिसमें से 12-15 किलो गोश्त निकले, वो जानवर बेहतरीन होता है। तो इनका 6-7 महीने का बच्चा ये टारगेट अचीव कर लेता है। तो इन 4 नस्लों में से जो भी आपको पसंद है आप रख सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो सर आप ये जो गोट्स हैं आप इनको क्या फीड फूड क्या करवा रहे हैं, मतलब जहाँ की आपकी फीडिंग। हमारा देखें बारानी इलाका है, जी जी जो सीजनल चीज़ होती है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, गंदम है, सरसों है, जो भी सीज़न है, जी। चने होते हैं, मूंगफली होती है, मूंगफली का भूसा होता है, जो मौसम के हिसाब से सस्ती अच्छी अवेलेबल हो वो हम इन्हें फीड करते हैं। वनडे के तौर पे एडिशनल हम शाम के टाइम पे पाव आधा किलो दाने गंदम के खिला देते हैं। अभी जिस तरह से आपने देखा, अभी हमारे पास मकई है, मकई का कुतरा है, तो इसके ऊपर हम चोकर का छट्टा दे देते हैं ताकि बकरी खुश होकर खा ले। जी जी जंतर भी आपने बाहर देखा, हमने लगाया हुआ है, साथ जंतर भी फीड करते हैं। बारिश आ जाए, मौसम ऐसा है, बाहर से फसल काट के नहीं ला सकते, तो मूंगफली के भूसे का भी स्टोरेज है हमारे पास, जी। वो भी हम फीड करते हैं। नॉर्मली सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में इस मौसम में अगर बारिश से मतलब चारे की किल्लत है, जी काट के नहीं ला सकते, तो फिर मूंगफली का भूसा भी हम डाल देते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो सर ये चूँकि आपके पास इस सेटअप पे 200-300 जानवर जो है, 200-300 बकरी रहती है, जी जी। तो आपने कोई परमानेंट डॉक्टर रखा हुआ है या ये खुद ही करते हैं। अच्छा, इनिशियली डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती थी, लाइफ स्टॉक वाले हमारे करीब हैं, हॉस्पिटल हैं, वो बड़े हेल्पफुल हैं, आ जाते हैं, मगर अभी टू बी ऑनेस्ट हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, जी जी मोशन है, ये छोटी छोटी बीमारी हैं, तो इनका इलाज हम खुद ही कर लेते हैं। 6-7 इंजेक्शन अब मैं नए फार्मर्स को भी कहूँगा आप अपने फार्म पे रखें, सारे गर्दन में गोश्त में लगते हैं, सिंपली 4-6 घंटे में जानवर आपका उस बीमारी से रिकवर हो जाता है। बाकी रह गई वैक्सीनेशन, वो लाइफ स्टॉक वाले फ्री करके जाते हैं। आपके नज़दीक जो भी पाकिस्तान में, मतलब पंजाब में स्पेशली लाइफ स्टॉक वाला स्ट्रक्चर है कि हर यूनियन काउंसिल में ऑलमोस्ट एक ना एक उनका हॉस्पिटल है, तो वो वैक्सीन आपको फ्री करके दे देंगे। साल में 3 कोर वैक्सीन है, अगर आप पैसों की भी कराते हैं तो 150-200 रुपए की 3 वैक्सीन हो जाएंगी, जो ना होने के बराबर है। तो डिवर्मिंग वगैरह जो है वो डीवर्मिंग नॉर्मली 3 महीने बाद करते हैं। अगर आपका जानवर हेल्दी है, सेहतमंद है, जितना खाता है उतना उसके जिस्म पे लग रहा है, तो डीवर्मिंग की जरूरत नहीं है। खामखा उसकी करेंगे, मोशन लगेंगे, जानवर वीक होगा। अगर जानवर ने खाना पीना छोड़ दिए, कमजोर है, उस सूरत भी उसके पेट में गड़बड़, आप डीवर्मिंग करें। खाता ज्यादा है, उसके जिस्म पे नहीं लगता, फिर भी आप उसकी डीवर्मिंग करें। तो सर आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं, आपका मतलब ये है कि एट द एंड होता है सेल पॉइंट। एक होता है कि ब्रीडिंग के लिए कर रहे हैं तो आप ब्रीडिंग पे छोटे बच्चे सेल करेंगे, एक होता है आप कुर्बानी के लिए कर रहे हैं, बकरे आप घर पाल रहे हैं। तो आपका सर बिजनेस मेथड क्या है, मतलब आप किस तरह से जानवरों को तैयार करके आप पूरा साल बेचते हैं, गोश्त पे बेचते हैं या कुर्बानी पे बेचते हैं, क्या सीन है आपका? अच्छा देखें, बिकते तो पूरे साल रहते हैं।
अगर आप इसकी फिजिबिलिटी की, बिजनेस प्लान की बात करेंगे तो ये गोश्त की इंडस्ट्री है, जो भी नस्ल हो, जैसे भी हो, एंड जाके उसको कटना है, बंदों ने खाना है, इंडस्ट्री गोश्त की है। मगर अभी नया फार्मर बहुत ज्यादा इस साइड पे आ रहा है। सो 8-10 साल आने वाले आपके जानवर नस्ल के हिसाब से बिकते रहेंगे, कसाई के पास शायद आपको ना जाना पड़े। आज की डेट में कसाई आपको बीमार बूढ़ी बकरियां ही खिला रहे हैं। अगर हेल्दी जानवर दे रहे हैं तो 3000-2800 से कम आपको गोश्त बकरे का नहीं मिलेगा। तो हम इसको पूरा साल सेल करते रहते हैं। अगर आपने 100-200 या 500 बकरी रखी हुई है तो उसकी फिजिबिलिटी ये है कि आप 6-6 महीने का करके उनको सेल कर दें। जिस तरह से मैंने पहले भी मेंशन किया कि मार्केट की डिमांड है कि 12 से 15 किलो जिस जानवर में गोश्त निकलता है वो आइडियल समझा जाता है। आप एक दुकान के ऊपर जाएं, एक मन का बकरा लटक रहा हो, दूसरा साथ छोटा सा 10-12 किलो का लटक रहा हो, तो आपकी यही ख्वाहिश होगी कि मैं छोटे वाले से लूँ, वो गल भी जल्दी जाएगा, टेस्ट भी अच्छा होगा। सो 6 महीने का बच्चा वो टारगेट अचीव कर लेता है। आप 6 महीने का करके सेल कर दें, आपकी मैनेजमेंट भी आसान होगी। पीछे आपका 2-3 महीने बाद नया फ्लॉक आ जाएगा बच्चों को, आप उनकी देखभाल करें। जबरदस्त। तो सर मतलब ये कि ये गोश्त पे भी अगर सेल करे तो ये जबरदस्त काम है। लेकिन बहुत ज्यादा, बहुत फायदा है। जैसे आपने ब्रीडिंग का जिक्र किया सर ब्रीडिंग में तो जानवर बहुत महंगे होते हैं। जैसे ये आपके पास पीछे जानवर फिर रहे हैं सर, ये बाई वेट अगर इनको सेल किया जाए तो ये कहाँ जस्टिफाई करते हैं सर? अच्छा, ये सारे स्टैंडर्ड क्वालिटी के जानवर हैं। अगर बाय वेट भी करें तो हो जाएंगे, मगर अभी ये ब्रीडिंग के लिए सेल हो रहे हैं। जब आप गोश्त के लिए सेल करते हैं तो 6-6 महीने के आप सेल कर देते हैं। ये जितनी बकरियां हमारे पास आपको मिल रही हैं, या हम प्रमोट भी यही करते हैं, नए फार्मर को रेकमेंड भी यही करते हैं कि आप दरमियानी बकरियां लें, जो आपको 45-50 हज़ार रुपए की बकरी मिल जाए। जी। ब्रीडर बकरा चाहे आप 2 से 2.5 लाख वाला रख लें, बच्चे इंप्रूव हो जाएंगे, बच्चों की अच्छी क्वालिटी होगी, साइज में बड़े होंगे, 4-6 महीने का टारगेट आपका अचीव कर लेंगे। देखिए, नस्ल के हिसाब से आपका जानवर बिकता है। शौक वाला कोई लेता है, दूध की जरूरत वाला लेता है, ये एक बोनस है। इंडस्ट्री गोश्त की है, आप उसी के सामने रख के फिजिबिलिटी, बिजनेस प्लानिंग करें तो आपका फार्म चल जाएगा। मतलब ये कि ये जो 2 लाख की बकरी परचेज कर ली, 1.5 लाख की कर ली, मैं नहीं समझता कि वो फार्मिंग के लिए फिजिबल है। शौक के लिए आप रखें, शौक के लिए तो आप 10 लाख लगा दें, कोई अर्ज नहीं है। मगर बिजनेस में आपने कमाना होता है। 2 लाख 3 लाख वाली बकरी की लोग तारीफ करेंगे, तस्वीरें बनाएंगे, वाह वाह करेंगे, पैसे आपको कोई नहीं देगा। वो काम थोड़े दिन तक चलेगा, या उस सेंस में चल सकता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कोई और हो, आप साथ साथ ये शौक पालते रहे। लोग मेरे ख्याल में गलती ही यहाँ पे करते हैं कि महंगी बकरी लेते हैं, एंड पे जो सेल वाली हर काम में, बकरी में नहीं, जो मैंने पाकिस्तान में नोटिस किया है, मुल्क से मैंने 13-14 साल बाहर निकाले। जब बंदा बाहर रहता है तो बड़ा चीजों को देखता है, सीखता है, गौर करता है, स्टडी करता है। हमारे मुल्क में कोई भी बिजनेस है, हम उसकी फिजिबिलिटी, प्रॉफिट एंड पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उसका सेटअप, लोग देख के क्या कहेंगे, वाह वाह करेंगे, बड़ा सेटअप हो, जो अंदर दरवाजे से एंट्री करे या ऑफिस देख के बोले वाह क्या बात है, 4 रिश्तेदार तारीफ करें। अगर किसी को कहें 4 बकरी, वो नहीं यार, लोग बातें करें, काम छोड़ के 4 बकरियां रख ली। तो हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिजनेस पे नहीं करते। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप केयर ना करें, कच्चा शेड बनाएं, सस्ता सा अजीब सा शेड लगे, परवाह नहीं है, बकरियां अंदर ज़्यादा डालें, क्योंकि यही आपने बेचनी है, इन्हीं को सेल करना है, इन्हीं से प्रॉफिट होना है। शेड अब है, ये शेड बना हुआ है, ये अगर 4 लाख का बना है तो 40 लाख का भी शेड बन सकता है, ऐसे ही इतना ही साइज लोगों ने बनाया हुआ। बकरी को नहीं पता। बकरी को नहीं पता मेरे ऊपर लेंटर है, कच्चा शेड है, सीमेंटेड है, या लकड़ी के बाले डले हुए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे गर्मी में छांव चाहिए, सर्दी में गर्म जगह चाहिए, दैट्स इट। तो आप उस चीज पे खर्च ना करें, जानवरों पे खर्च करें। 2 करोड़ के शेड के अंदर 20 बकरियां घूम रही होती हैं, तो 2 करोड़ किस तरह से वापस आएगा? फिर 4-6 महीने बाद उसी शेड में बच्चे लूडो खेल रहे होते हैं बैठ के, कहते हैं काम चला नहीं है। ऐसे ही है। तो सर आपने गर्मी के लिए तो समझ आती है, आपने मतलब ये ओपन जगह है, तो सर्दियों में चूंकि ये जगह गीली रहती है, तो सर्दियों में आप क्या नहीं, सर्दियों में ढलान है, पानी मानी तो नहीं रुकता। अब इसी को अगर नीचे देखें ना, ये ब्लॉक्स लगे हों, जी, ऊपर भी मट्टी आपको नजर आएगी, मट्टी से यही ब्लॉक लगा के हम पूरे शेड को मुकम्मल बंद कर लेते हैं। अच्छा। और गर्मियों में खोल देते हैं। उस साइड पे अगर आप दिखाएंगे ना, तो वो सामने ब्लॉक पड़े हुए भी हैं जो हमने अभी रिमूव की। जी। ये एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप ईंटें ले लें, चाहे ब्लॉक ले लें, मट्टी से सर्दियों में बंद कर दें, गर्मियों में खोल दें, बजाय इसके कि आप गर्मियों के लिए अलग शेड बनाएं, सर्दियों के लिए अलग बनाएं। जबरदस्त हो गया। तो पैलेट्स वगैरह वो जो है, वो ये चीज आप नहीं, वो भी अच्छी चीज है। एलिवेटेड फ्लोर होते हैं, मतलब वो उस वक्त अच्छे हैं जब आपके पास जगह तंग है, जानवर ज्यादा हैं, तो बड़ी अच्छी सफाई रहती है, गीली जगह नहीं होती, जानवर भी कंफर्टेबल रहता है। हमारे पास खुली डुली जगह है, तो हमें उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, आप क्लोज फार्मिंग कर रहे हैं, ओपन फार्मिंग तो आपकी नहीं है। आपके इस सेटअप पे मैक्सिमम तादाद 300 तक जाती है, 350 तक।
तो ये 300-350 के लिए आपके पास कितने, मतलब चारे के लिए इनके पास कितनी जगह है? अच्छा, इसकी कैलकुलेशन इस तरह से होती है कि 25 से 30 बकरियों के लिए 1 एकड़ जगह जी जी काफ़ी होती है। जी जी तो हम जितनी बकरियां होती हैं उनके से डबल खुराक का कर लेते हैं कि खुराक इजाफी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जी स्टोर भी बंदा कर सकता है, उसकी है बना सकता है, खुराक कम नहीं होनी चाहिए। जी जी तो नए फार्मर्स को मैं यही कहूँगा कि 25 से 30 बकरियों के लिए 1 एकड़ ज़मीन होना जमीन और जरूरी। जी। तो सर कंसेप्ट तो ये है कि क्लोज फार्मिंग जो है ये किसी सूरत भी लोग कहते हैं प्रॉफिटेबल नहीं है, इस पे खर्चा ज़्यादा आता है। अच्छा देखिए, खर्चा ज़्यादा आने की बात नहीं है, जी लोग सही कहते हैं क्योंकि उन्होंने वही चीज़ एक्सपीरियंस की है। जी जी पाकिस्तान के अंदर जी जी खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा माजूर है जी जी या किसी काम का नहीं है, कम जी पढ़ा लिखा होता था, जी तो जी लोग कहते थे इसे 2 बकरियां लेके दे दें, ये जी सुबह चराता रहेगा, अपनी ज़मीन होना, फसल लगाना भी ज़रूरी नहीं है। जी जी किसी की ज़मीन में कोई खाली पड़ी है, 4-6 बकरियां चरा के शाम को वापस आ जाएगा, बकरियों का पेट भर जाएगा, उसका अपना रोजी रोटी का भी जरिया बना रहेगा। तो जी इस हद तक लोगों की ज़हन बना हुआ है, उन्होंने जी कभी बकरी को स्टॉल फीडिंग में रख के फीड किए ही नहीं। जी जी अगर आप जो बकरी बाहर लेके जाते हैं वो बाहर से बीमारी भी घर लेके आती है। सर्दी गर्मी में मौसमी शिद्दत भी बाहर बर्दाश्त करती है, ऐसे ही है। जिसकी वजह से उसके बच्चे भी कमज़ोर पैदा होते हैं, बच्चे उसके गिरते भी हैं, उसकी अपनी लाइफ भी, क्योंकि उसे पेट भरने के लिए डेली 8-10 घंटे मुशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे ही उसकी अपनी लाइफ अगर बकरी नॉर्मली 14-15 साल जीती है, बच्चे देती है, तो बाहर घूमने वाली बकरी 6-7 साल में बूढ़ी हो जाती है। आप किसी मजदूर को देखें जो अंत तक मेहनत करता है, लोग कहते हैं कि जवानी में ही ज़ईफ हो गया यार, क्यों? वो मुशक्कत कर करके ख़त्म हो गया। फिर दूसरी बात है, 12 महीने बाहर एक जैसा चारा भी अवेलेबल नहीं है, सर्दी की वजह से भी नहीं होगा, गर्मी की वजह से भी नहीं होगा, जो उसको प्रॉपर खुराक चाहिए वो उसको नहीं मिल रही होती। जब आप स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं, ये तो बूफे सिस्टम है, बकरी का जब मर्जी है खुली में खुराक पड़ी है, खाएगी, जब मर्जी है पानी पिएगी, जब मर्जी है बैठेगी उठेगी, गर्मी है तो अंदर बैठे, सर्दी है तो भी अंदर बैठे या धूप पे बैठे, उसकी मर्जी है। तो ये तो बहुत कामयाब है। इस बकरी की लाइफ भी ज्यादा है, बच्चे भी हेल्दी पैदा होंगे, बकरी बच्चे फेंकेगी भी नहीं, सारी चीजें। मतलब ये है कि 200-300 बकरी को चराई करवाना ये नहीं पॉसिबल, इतने डेवलप जंगल नहीं है, जगह नहीं है, खुराक नहीं है, वो बकरियां तो कमजोर ही जिस मतलब तरह चरवाहा जो है वो लिमिटेड स्टॉक रख सकता है। लिमिटेड रख सकता है और उसमें भी नुकसान खाता है। आप पुराने चरवाहे जो मैं देखता हूँ ना, हमारी कैलकुलेशन या फिजिबिलिटी के मुताबिक, जिसके पास 10 बकरी हैं, 10 साल बाद शायद उसके पास 100-200-300 बकरी होनी चाहिए थी, मगर उसके पास आज भी 10 है, क्योंकि उसके 50-60% बच्चे मर जाते हैं मौसमी शिद्दत की वजह से, बेमौसमे क्रॉस होने की वजह से। मतलब सर्दियों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, गर्मियों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी बच्ची बकरी फल गिरा देती है, बच्चे गिरा देती है, हमल नहीं ठहरता, सिर्फ मौसमी शिद्दत की वजह से, 12 महीने बाहर घूमने की वजह से, प्रॉपर मुकम्मल खुराक ना होने की वजह से। जबरदस्त हो गया। आप देखें, बकरी खरीदना बड़ी बात नहीं है, अगर आपके पास पैसे हैं, आप सुबह जाएं शाम को 100 बकरी लेके आप आ जाएं, खरीदा नहीं है, उनको संभालना मसला है। आप उनको 4-6 महीने कम बकरियों से शुरू करें, 8 से 10 से 20 से 25 से सीखें। जब 4-6 महीने गुजार लें, आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ ये काम आपको सूट करता है, इसी तरह छोटे से आप शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता सीख के आगे बढ़ते जाएं। जबरदस्त हो गया। मीडियम साइज बकरी खरीदे, महंगी ना खरीदे। बकरी खाली बकरी अगर लेते हैं 50-55 हज़ार की, हद 60 हज़ार तक ले लें, इससे महंगी बकरी ना लें। अगर वही बकरी गबन होगी तो 80-85 होगी, बच्चों वाली होगी तो लाख की हो जाएगी। मतलब खाली बकरी 55 से 60 तक आप ले लें, बकरा साथ चाहे आप 2 लाख 2.5 लाख वाला डाल दें, ताकि बच्चों की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, बजाय इससे कि आप 2-2 लाख की 20 बकरियां लें, एक बकरा महंगा लें शो क्वालिटी का और बकरियां स्टैंडर्ड क्वालिटी की ले लें। सर ये बकरी जो है इसकी क्या प्राइस होगी? ये तकरीबन 55 हज़ार रुपए की खाली बकरी है, ये बच्चे दे के हट चुकी है, 2-2.5 महीने से दूध दे रही है, अभी भी दूध दे रही है, तकरीबन किलो सुबह दूध दे रही है, किलो शाम में दे रही है। बड़ी अच्छी क्वालिटी है, प्योरिटी में भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त है। और नीचे इसका जो मैं दोस्तों को थोड़ा सा, हाँ बड़ा अच्छा दूध की भी बड़ी अच्छी इसकी सलाहियत है, हवाना आप इसका देखें, हवाना वगैरह, कान मान अच्छे हैं, हाइट लेंथ अच्छी है, कलर अच्छा है, जबरदस्त हो गया। क्या समझते हैं कि गोट फार्मिंग जो है, जैसे आपने बताया कि ये इसका जो मेन, जो अगर इसको एज ए बिजनेस लिया जाए तो इसकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो गोश्त ही है, कसाई का फट्टा ही है या कुर्बानी है? बिल्कुल इसी तरह कुर्बानी भी थोड़ा जानवर महंगा बिक जाता है, हम उसको भी गोश्त में कंसीडर करेंगे ना जी। जी जी गोश्त ही है चाहे। तो सर गोट फार्मिंग का सर स्कोप आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में क्या स्कोप है सर इसका? अच्छा, पाकिस्तान में, दुनिया में भी है और रहती दुनिया तक रहना है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बेहद है और सप्लाई ना होने के बराबर है। इसी वजह से देखें आज अच्छा गोश्त 2000, 2500, 3000 किलो भी बिक रहा है। इसकी यही वजह है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई नहीं है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। जी जी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी जी जिस तरह से मैंने कहा कि 12 से 15 किलो के दरमियान जिस बकरे या बकरी में गोश्त हो वो आइडियल समझा जाता है। जी जी अगर एक अच्छी आपके इलाके शहर की चलती फिरती दुकान है जिसपे 8 से 10 बकरे लगते हैं डेली के, जी जी इट्स मीन साल के 35 से 3600 बकरा आपका लग रहा है। अगर आप 1000 बकरी रखते हैं तो एक अपने इलाके की दुकान की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। ये है जी डिमांड इसकी। जबरदस्त जबरदस्त। तो सर ये अगर कसाई को देते हैं
एक जो 25 किलो वाला बकरा है सर, जिसका लाइव वेट 25 केजी है, तो वो सर कितने में बिकता है सर? अच्छा देखें, जिसका लाइव वेट 25 किलो है उसमें से तकरीबन 12 साढ़े 12 किलो गोश्त निकल आएगा। अगर जी। 2,000 रुपए किलो के हिसाब से आप बेचें तो वो तकरीबन 24-25 हज़ार का 24-25 हज़ार का बिक जाता है तो जी। सर मार्केट से एक बंदा जो है वो मार्केट से बकरा खरीदता है, आगे वो कसाई को बेच देता है। एक बंदा जो है वो 6 महीने उसको घर पालता है, तो इसको आप कैसे सर जस्टिफाई करेंगे? ऑफ कोर्स जो अपने घर पालता है, अगर वो अपनी बकरी से, वो उसका अपना प्रोडक्ट है, उसके घर पैदा हुआ है, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा है। आप मार्केट से लेट से 25 का बिक रहा है, आप परचेज करते हैं तो 23 साढ़े 23 का परचेज करेंगे, 25 का बिक जाएगा, 1,000 1,500 प्रॉफिट है। अगर वही बच्चा आपके घर पैदा हुआ है तो 5-6 हज़ार आपका खर्चा है उस पर, खुराक का और मैनेजमेंट का। 16-17 हज़ार एक बच्चे पे आपको प्रॉफिट है। मतलब पहले 5-6 महीने खर्चा उसका 5-6 हज़ार होगा, साथ कम में होगा, 3 महीने का है तो वो दूध पी रहा है, पहले तो जी जी। दूध पे है, थोड़ी स्टार्टर फीड खा रहा है, 3 से 6 महीने आगे वैसे उसका साइज छोटा है तो भी उसने खुराक कम ही खानी, और 6 महीने बाद आपने बेच देना है, खर्चा भी कम होना है और उसकी वैल्यू भी ज्यादा होनी है। बजाय जब बड़ा बकरा या बकरी आप बेचेंगे, उसका गोश्त सस्ते में बिकेगा, इसका गोश्त महंगा बिकेगा। जबरदस्त हो गया। मतलब सर ये कि अगर जैसे आपने बताया कि स्टैंडर्ड साइज बकरी डालना है, जैसे ये बकरियां, जी जी। अगर आप ब्रीड पे जानवर बेचेंगे तो वो और ज्यादा प्रॉफिट होगा, अगर आप ब्रीड पे नहीं बेचते फिर भी प्रॉफिट है? फिर भी प्रॉफिट है जी, फिर भी जबरदस्त। प्रॉफिट है। और खुराक सबसे जो मैनेजमेंट है, सीखने वाली चीज़ है वो खुराक है। जी वो जी। जितनी सस्ती होगी उतना ही आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, खुराक महंगी है तो प्रॉफिट कम है। जबरदस्त हो गया। तो सर नॉर्मली एक बकरी जो है वो कितना खर्चा कर जाती है, जैसे आपका सेटअप? ये आप डिपेंड करता है आपके एरिया में खुराक का आपका सोर्स क्या है। अगर वैसे बात की जाए तो 6 से 7 किलो एक बड़े साइज़ की बकरी सब चारा एक दिन में खाती है, जी जी। प्लस साथ आप आधा किलो वंडा या दाने लगा लें। जी जी। अगर छोटे साइज़ की बकरी है तो वो 2.5-3 किलो सब चारा खाएगी। यहीं अगर आप खुश चारा देते हैं, मूंगफली की हे देते हैं, जी मूंगी जी। का भूसा, चने का या लूसन की हे देते हैं, जी तो जी। वो एक बकरी एक दिन में 2 किलो से ज़्यादा नहीं खा सकती। और हम्म, सेकेंडली, जब आप जंतर खिला रहे हों और लूसन खिला रहे हों तो उस टाइम इजाफी वंडे की ज़रूरत नहीं है, कि इनमें प्रोटीन अच्छा होता है जी। जबरदस्त। तो मतलब ये है कि आपका जो, आप अगर अपने फार्म की बात करें तो जी आपका तकरीबन, क्योंकि आप पढ़े लिखे फार्मर हैं, आपने कैलकुलेट किया होगा, जी। जी एक बकरी जो है स्टैंडर्ड साइज की, जैसे ये हमें नज़र आ रही है बड़ी ये जो पटेरी, ये कितना खर्चा कर जाएगी सर? खर्चा कर जाएगी, 6-7 किलो उसने सब चारा खाना है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो हमें तो शायद एक बकरी 10, 12 या 15 रुपये पर डे कॉस्ट कर रही है। अगर आप यही चारा बाजार में रहते हैं, आप खरीद के डालते हैं, तो आपको ऑफ कोर्स महंगा पड़ेगा। जबरदस्त डिपेंड हो करता है कि आपका खुराक का सोर्स क्या है, आप खुद उगा रहे हैं, ठेके पे जगह रखी हुई है, या गया। रेडीमेड खरीद रहे हैं। जबरदस्त हो गया। तो सर मतलब आपका जो शेड है सर, इसकी पार्टीशनिंग हुई हुई है, जी जी। एक पार्टीशन ये है तो बाकी ये है, तो अच्छा, इसमें से ये 4-6 पार्टीशन रखना लाजमी होता है जी। कोई जानवर आपका बीमार है उसको अलग रखें, कोई प्रेग्नेंट है उसको अलग रखें, सम टाइम ब्रीडर्स को अलग रखना पड़ता है, बच्चों को अलग रखना पड़ता है। तो ये 4-5 सेक्शन आपके पास फार्म में होने चाहिए, जो रूटीन का डेली आपकी मैनेजमेंट है वो बड़ी आसान हो जाएगी। जबरदस्त हो गया। तो ये सर दीवार जो इसकी ऊंचाई तकरीबन कितनी सर? ये यहाँ से ही अगर देखें 4.5 फीट है, कुछ आगे से 3.5 फीट है। मतलब छोटे बच्चे जो हैं वो अगर उधर जाते हैं तो सर, हाँ। आपके जो छोटे बच्चे हैं आप उनको क्या प्रोटोकॉल देते हैं, मतलब किस तरह उनकी मोर्टिलिटी रेट क्या है, या अच्छा, उसको कैसे सबसे देखते पहले हैं? तो बच्चों को आपने ये करना है कि सर्दी गर्मी में आपके बच्चे ना पैदा हों। जी इस जी। हिसाब से बकरियों को क्रॉस कराना है सितंबर अक्टूबर में, या तो बच्चे पैदा हों मार्च अप्रैल में हो, जब ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो। तो हम्म, 70% तो यही आपकी केयर हो जाती है। जी बाकी फीड उनको 2 टाइम करें, जी। जी और वैक्सीनेशन आप बकरियों की कराएं तो हेल्दी सेहतमंद बच्चे पैदा होते हैं, अगर उन बकरियों की आपने खुराक अच्छी रखी है तो। एक्शन दी है। बिल्कुल। जबरदस्त हो गया। तो सर नया फार्मर जो है वो आता है, मतलब 20-25-30 लाख इन्वेस्ट करता है, फिर वो फारे होके लॉस करके चला जाता है, तो आप क्या समझते हैं क्या वजह है, लोग नाकाम क्यों हो रहे हैं इसमें से? अच्छा देखें, नाकाम और कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये है कि एक्सपीरियंस लोग नहीं लेते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप छोटे पैमाने से चीज़ें देखें, आप नेट से, यूट्यूब से, फेसबुक से, गूगल से सीख सकते हैं, जी मगर जी। जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो उस वक्त सिचुएशन थोड़ी कुछ और होती है। जी जी। आप 4-6 या 10 बकरियां, 15 बकरियां, 20 बकरियों से शुरू कर दें, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर लें, 10 लाख की कर लें। जी जी। अगर 30-40 लाख लगाना चाहते हैं तो आई सजेस्ट आप पहले 4-6 महीने इसको एक्सपीरियंस करें, उसके बाद इसको बढ़ाएं। लोग क्या करते हैं, 100 बकरी से, 50 बकरी से, 150 बकरी से स्टार्ट कर देते हैं, वो आगे जाके नाकाम हो जाते हैं। उनका एक्सपीरियंस होता नहीं है, स्किल्ड लेबर मिलता नहीं है, जर्नल लेबर होता है, उन पर वो डिपेंड करते हैं, और एज अ इन्वेस्टर खुद कहीं और बैठे होते हैं, फार्म कहीं और चल रहा होता है, तो वो नाकाम हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अपनी प्रेजेंस को आप मेक श्योर करें कि सुपरविजन डेली बेस पे आपकी अपनी हो, और छोटे पैमाने से उसको सीखें प्रैक्टिकली। और उसके बाद चाहे आप 100 रखें या 500 बकरी रखें, परवाह नहीं, मगर स्टार्ट में छोटे पैमाने से करें और इससे सीखें। जब आपको बकरी की जुबान समझ आ जाए फिर बिल्कुल, जो मर्जी आपका करें। जानवर है या आपकी फसल है, वो जब आपसे बातें करना शुरू कर दे कि मुझे ये मसला है, तब समझें कि आप ट्रेन हैं, फिर आप जबरदस्त। उसको बढ़ा दें। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह।